कल्पना कीजिए वो दिन जब आपका रुपया न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में राज करेगा। यानी यूएई से तेल खरीदना या श्रीलंका से सामान को आयात करना, मान के चलिए कि ये सब कुछ आपकी अपनी करेंसी यानी भारतीय रुपए में होने लगे। जी हां, भारतीय रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनने की अब दहलीज पर पहुंचता हुआ जा रहा है और ये माइलस्टोन अचीव बहुत जल्द होगा, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो नई पहल की गई है इसमें मजबूती दिखती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की रुपए को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर व्यापार में क्या उनकी तरफ से कहा गया, पहले वो सुनिएगा। 80 banks to lend in Indian rupees to non-residents from 3 countries, Bhutan, Nepal and Sri Lanka for cross-border trade transactions. Wider use of SRVA balances by making them eligible for investments in corporate bonds. दरअसल भारत के दक्षिण एशियाई देशों को होने वाले निर्यात का करीब 90% हिस्सा इन्हीं देशों को जाता है, जो कि लगभग 25 अरब डॉलर का बड़ा कारोबार है। इस फैसले से भारत और पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात, रुपए का इस्तेमाल होगा कैसे। रुपए को आधारित अर्थतंत्र मजबूत होता हुआ नजर आएगा। उसकी कुछ डिटेल्स भी आपको दे देती हूं, जैसे कि नेपाल, भूटान और श्रीलंका को रुपए में कर्ज देने का फैसला किया गया है। यानी कि अगर उन्हें कर्जा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, तो वो किसी और करेंसी में नहीं बल्कि अपनी करेंसी में रहेगा। 7 देशों में यूपीआई सेवाएं पूरी तरीके से कार्यरत हैं। जो यूनिक पेमेंट सिस्टम है वो लागू किया जाएगा और वो अभी ऑपरेशनल भी 7 देशों में दिखता है। यूरोप के कई देशों में इस वक्त बातचीत चल रही है ताकि रुपए का इस्तेमाल हो सके, या तो वाया यूपीआई या फिर करेंसी के तौर पर डायरेक्टली। अब इससे भारत का अर्थतंत्र मजबूत होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारत के रुपए की जो रीच है वो अलग अलग देशों में बढ़ती हुई नजर आएगी। नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं और इनके साथ व्यापार में अमेरिकी डॉलर की बजाय अगर सीधे भारतीय रुपए का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा तो इस मास्टर स्ट्रोक से भारत को आर्थिक तौर पर काफी फायदा भी होने वाला है। आरबीआई की तरफ से जो 3 बड़े कदम उठाए गए वो कदम क्या है? सबसे बड़ी बात, पड़ोसी देशों को रुपए में सीधा लोन दिया जाएगा, यानी कि अपनी करेंसी में। अब करेंसी के लिए जो तय होगा वो पारदर्शी एक्सचेंज रेट होगा, यानी बहुत ट्रांसपेरेंट, उसमें कुछ 19-20 नहीं। अब विदेशी बैंकों को रुपए रखने पर अतिरिक्त फायदा होगा। ये कुछ एडवांटेजेस दी गई हैं जिससे रुपए के इस्तेमाल को बढ़त मिलेगी। अब भारत की ताकत जो है वो सिर्फ अब जनसंख्या के लिहाज से नहीं है, बल्कि भारत में लिए जा रहे बहुत सारे फैसले हैं अब, या फिर आईटी में नहीं बल्कि उनकी करेंसी में भी वो झलकने वाला है। और आने वाले दिनों में भारतीय रुपया मजबूत होगा। आज तक डॉलर को जहां पर वर्ल्ड करेंसी माना जाता है, लेकिन अब भारत की कोशिश ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड भारतीय रुपए में हो और इससे भारतीय करेंसी की पावर बढ़ेगी। भारत को किस तरीके से फायदा होगा? देखिए, बेसिक सी बात है कि अगर इंडियन करेंसी बाकी देशों में इस्तेमाल होगी तो भारत की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा भंडार भी भारत का बचेगा। ये सबसे बड़ा फायदा, डॉलर पर निर्भरता, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। रुपए में कारोबार होने पर आयात महंगा पड़ेगा, ये भी एक इसका फायदा भारत को मिलेगा। जो भारतीय करेंसी है उनकी मांग वैश्विक स्तर पर होने से रुपया मजबूत होगा, और रुपए मजबूत होने का सीधा सीधा मतलब है भारत का आर्थिक तंत्र मजबूत होगा। और आने वाले समय में ये एक बड़ा फायदा रुपए के इस्तेमाल से व्यापार में अलग अलग देशों में देखने को मिलेगा, जो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट देगा।